प्रतिभा क्या होती है इसको परखने के लिए एक पारदर्शी नज़र चाहिए और ऐसी ही नज़र की धनी कोच शूटिंग कोच अप्सरा इस समय हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक बेहद गरीब परिवार के बच्चे को तराशा, उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा थी शूटिंग की, उसको परखा और आज वो बच्चा इनके साथ ये प्रैक्टिस कर रहा है। 4 बार नेशनल का ट्रायल दे चुका है और अब ओलंपिक में जाने की तैयारी कर रहा है। इस समय कोच अप्सरा खुद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे वो इस बच्चे तक पहुँची, कैसे उन्होंने इस बच्चे को परखा। मैम, जी सर। क्या नाम है पूरे बच्चे का इसका? रवि। मैम, कैसे रवि तक पहुँची? कैसे लगा कि इसके अंदर कुछ प्रतिभा छिपी हुई है? मैं गई थी एक मतलब विज़िट करने गई थी शामली में एक वो पड़ता है कैराना क्षेत्र, कैराना में एक स्कूल है विजय सिंह पथिक। मैं वहाँ गई थी बच्चों को ट्रेनिंग देने निःशुल्क। मैंने वहाँ 6 महीने ट्रेनिंग कराई तो उसके 3 महीने बाद ये एक फ़िज़िकल कर रहा था, फ़िज़िकल ग्राउंड बाहर में ही था। तो ये फ़िज़िकल कर रहा था तो ये देख के अंदर आया, बोला कि पता नहीं यहाँ पे क्या मैडम क्या सिखा रहे हैं, कौन है, कौन-सा गेम चल रहा है? क्योंकि इसने पहली बार वहाँ पे शूटिंग देखी थी। तो फिर ये आया, मैंने बोला कि मैडम मुझे शूटिंग करनी है। मैंने कहा आओ करो। मैंने जैसे इससे गोली फायर कराई तो इसका जो निशाना मैंने देखा, बॉडी लैंग्वेज इसकी देखी तो मुझे लगा ये कुछ कर सकता है। तो मैंने बोला इसको कि अब तुझे शूटिंग करनी है। फिर ये मेरे पास आ गया। अच्छा मैम, क्या बैकग्राउंड है बच्चे का? कैसे आपने को कि मतलब आगे बढ़ना चाहिए, अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा, इतना महँगा खेल है, कैसे इसको आप सपोर्ट करेंगे? जब पहले स्टार्टिंग में मैं करा रही थी 10-15 दिन के बाद मैंने बोला इसको कि भई अपना गोलियाँ लेके आओ, टारगेट लेके आओ। फिर इसने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि ये बेहद गरीब परिवार से है और ये इसके पापा मज़दूरी करते हैं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें करना चाहते हो तुम में जुनून है कि तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर नेशनल लेवल तक मैंने इसको अपने पिस्टल दिया, इसने मेरी पिस्टल से खेला और नेशनल में इसकी अच्छी पोजीशन भी रही। और दूसरा इसने 50 मीटर भी मैंने इसको कराया है। 50 मीटर में इसने फर्स्ट टाइम में ही नेशनल क्वालीफाई कर लिया है, जिसके लिए बच्चे 4-4 साल तक घूमते रहते हैं। क्या जी। लगता है ओलंपिक 2024 में जो आ रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा? कोशिश तो यही है कि करे, अगर 24 में नहीं हो पाता है 1% तो 28 में 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी आपकी मेहनत रंग लाएगी और एक मेडल हाथ में लेकर आएगा आपको शुरू से। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। वो ये आठ और जी, जी। 8-10 घंटे प्रैक्टिस इसीलिए मैं उसको करा रही हूँ कि वो एक मेडल तो कम से कम दे, नेशनल में आएगा मेडल। अच्छा मैम, अगर पिस्टल की बात की जाए तो कितना महँगा पिस्टल होता है इसका और क्या कुछ खर्चा आता है जो आम तौर पर आम आदमी अफ़ोर्ड नहीं कर पाता? इसका शूटिंग गेम इसलिए महँगा है क्योंकि इसका जो वेपन है वही 1.5 से 2 लाख के बीच में आता है। और फिर उस पे 18% जीएसटी भी देनी पड़ती है। कई बार अगर नेशनल प्लेयर है तो 18% जीएसटी नहीं लगती है। लेकिन कई बार खिलाड़ियों को नेशनल जाने से पहले ही अपना हथियार लेना पड़ता है, जिसके लिए 18% जीएसटी उनको देनी पड़ती है। अब आप देख लीजिए 1.5 लाख पे 18% जीएसटी वहीं पहुँच जाती है बात। फिर गोलियाँ भी महँगी है, टारगेट है, शूटिंग शूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये महँगा गेम है। तो सरकार से कुछ अनुदान वगैरह का भी कोई मदद मिली हो? अभी तक तो इसको तो नहीं मिली है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ फॉर्म निकलेंगे तो हम भरेंगे, कहीं से तो मिले। छिपी प्रतिभा के धनी रवि भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रवि, जी सर, कब से प्रैक्टिस कर रहे हो मैम के साथ? सर मुझे 1.5 साल हो गया। कहाँ के रहने वाले मूल रूप से? डिस्ट्रिक्ट शामली। घर में क्या माहौल है, किस तरह का बैकग्राउंड है, परिवार में कौन-कौन है? सर आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। पापा मजदूर है और छोटा छोटा भाई है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो कैसे आपको लगा कि मुझे शूटिंग में ही आगे बढ़ना है, शूटिंग में ही जाना है? मुझे सर वहाँ पे जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि मैम वहाँ पे सिखा रही है, तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने जाके पूछा मैम से, मैम मैं भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं, एक बार देखो आप चला के। मैंने वहाँ पे इनकी गन चलाई, फिर इन्हें लगा कि हाँ ये कर सकता है कुछ। जब से फिर मैं शूटिंग में आ गया। अब क्या लक्ष्य निर्धारित कर रखा है आपने? सर ओलंपिक में ही जाना है। मेडल लाना। जी बिल्कुल। तो देश ये के लिए। हाँ, हाँ, देश के लिए खेलना चाहते हैं, जी मेडल लाना चाहते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये थे रवि, जिन्होंने बताया कि देश के लिए खेलना चाहते हैं, मेडल लाना चाहते हैं, ओलंपिक इनमें पदक लाना इनका लक्ष्य है। अब देखना होगा इनका जो ये सपना है और जो कोच का सपोर्ट है, वो आगे जाकर क्या रंग लाता है। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ प्रेम शंकर, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।